पाप कर नहीं सकता। पहला यूहन्ना 3 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर के बीज अंदर होने के कारण पाप नहीं कर सकता। उस समय में वो बात ऐसा समझना है, पहले जब हम पाप करते थे परमेश्वर का बीज नहीं होते थे, उस वक्त शैतान का बीज हमारे अंदर था या शैतान की आत्मा के कब्जे में थे। उस पाप में हम पूरे तौर पर खुशी मनाते या उस पाप का मज़ा उठाते थे। लेकिन अभी पीदरी मनुष्य, परमेश्वर से जन्मा हुआ पीदरी मनुष्य उस पाप में बिल्कुल सहयोग नहीं देता। वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि पवित्र है। तो हमारा बाहरी मनुष्य पाप कर रहा है, लेकिन पीदरी मनुष्य पाप में शामिल नहीं होता। पहले पाप करते समय में मज़ा आता थे, तो अभी पाप होते समय अंदर में दुख आता है। इसका मतलब हमारा शरीर का बाहरी मनुष्य ही सिर्फ पाप में थोड़ा कुछ, हम असली में गहराई में देखेगा तो आत्मा उसमें शामिल नहीं हो रहा है। प्राण थोड़ा कुछ उसमें शरीर होता, वो भी पूरा नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर उद्धार पाने के पहले फिल्म देखने के लिए थिएटर में जाते थे। जब उद्धार पाने के बाद उधर में जाकर फिल्म देखते समय में अंदर में ये चिंता, मुझे कई लोगों ने बताया, अंदर में चिंता भी यीशु आ जाएगा तो क्या होगा, ये थिएटर पूरा हमारे ऊपर गिर पड़ेगा तो क्या होगा, थिएटर में आग लग गया तो क्या होगा। डर अंदर रहता है। तो पहले क्या होता था, बाकी साथी बाकी लोग सब फिल्म में मज़ा उठाता है। तो अभी जो उद्धार पाया हुआ फिल्म थिएटर में बैठा तो कोई भी मज़ा नहीं होता, बल्कि दुखी, डर, परेशानी होता, क्योंकि उनका आत्मा पूरा उसमें शामिल नहीं हो रहा। भीतरी मनुष्य बिल्कुल शामिल नहीं हो रहा है। और आत्मा, क्योंकि आत्मा में है आपका संगति और विवेक, अंदर ज्ञान, तो विवेक उसमें शामिल नहीं होता। तुम गलती कर रहा है करके बोलते। इसलिए उधर लिखा है परमेश्वर का बीज जिसके अंदर है वो पाप कर ही नहीं सकता। उसका वो गिर रहा है, लेकिन पूरा पाप में वो नहीं लग सकता। लेकिन आत्मा ऐसा, फिर बाद में आत्मा को दुखी करते हुए आत्मा हट जाएगा तो फिर पाप में क्या होगा। तो पीदरी मनुष्य हट गया, फिर पाप कर सकता है। समझ आए। और आपने कहा यीशु ने किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, यूहन्ना 3:22 और 26 में देखते समय। हाँ, इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वह उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। फिर 26 में पढ़ते समय, और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना 4:1-2 में लिखा हुआ है कि फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु आप नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। हाँ, यहाँ पर लिखा है यीशु मतलब बपतिस्मा, वहाँ लिखा है, वो बोलता है मैंने वो देखा है कि बपतिस्मा दे रहा है यीशु। यीशु बपतिस्मा देते, यीशु के लोग बपतिस्मा देते समय यीशु का ही लोग है, इसलिए बोला। उधर में क्लियर लिखा है यीशु ने किसी को बपतिस्मा नहीं दी। उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। हाँ, उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। हाँ, बपतिस्मा देने लगा। उधर अभी मैं कहीं जा रहे हैं तो चलो लोग बपतिस्मा लिया, तो एम शामिल 30 लोगों को बपतिस्मा देकर आया। तो एम शामिल लोग बाहर में क्या बोलेंगे, एम शामिल उधर गया था 30 लोगों को बपतिस्मा, शायद मैंने कोई एक पास्टर को बोला होगा बपतिस्मा लिया, वही है। एक बपतिस्मा देता है तो फॉर एग्जांपल कि जैसे आपने कहा कि एम शामिल बपतिस्मा दे रहा है, ऐसे हाँ, ऐसा बोलेंगे। हाँ, तो जानने वालों का नाम बताएंगे। तो यीशु किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। अगर यीशु किसी को बपतिस्मा दिया तो वो बोलना था मैं ही सबसे ऊंचा। क्लियर बताया, यीशु किसी ने तो चेले सब बगैर बपतिस्मा पाए
आए थे उस समय हैं? उनको बपतिस्मा नहीं दिया था। पत्रोस यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया था। तो वहाँ यूहन्ना फिर वो बपतिस्मा को कौन बपतिस्मा दिया? हाँ हैं, वो चेलों को बपतिस्मा देने के लिए भेजा था। मन फिराव का वहाँ बपतिस्मा पौलुस तो फिर दोबारा आकर के वो हम लोग पढ़ते हैं कुरिन्थियों की पुस्तक में कि जो यूहन्ना का बपतिस्मा पाए थे उनको दोबारा बपतिस्मा दिया। हाँ, तो कलीसिया शुरू हो गया था उस वक्त। यूहन्ना के द्वारा कलीसिया शुरू नहीं हुआ था। जिधर कलीसिया शुरू हुआ उनको पिता पुत्र पौत्रात्मा के नाम से बपतिस्मा दे रहा। मेरा प्रश्न, विवाह के बाद कैसे जीवन बिताएं? नीति वचन 5 में जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे, प्रिय हिरणी या सुंदर सावरणी के समान उसके स्तन तुझे सर्वदा संतुष्ट रखें, कृपया स्पष्ट करें। हाँ, देखिए, शादी किया हुआ लोगों के लिए है संयम बरते। क्या बरते? संयम। बिस्तरे में क्या करे? संयम रहे। संयम किसके लिए? शादी किया हुआ लोगों के लिए। शादी नहीं किया हुआ लोगों के लिए क्या? उस पाप में ना जाए। शादी किया हुआ का मतलब ये नहीं अपना मर्जी से क्या करे, अपना ताकत पूरा बिस्तरे में ख़त्म करते हुए रहे। मेरा पत्नी इधर बैठी है, उनके सामने ही मैं बताना चाहता हूँ। मैं जब शादी किया था, पहला रात, फर्स्ट नाइट, कमरे में आए, अच्छा बिस्तरा बिछाया हुआ है, हम दोनों घुटना में बैठ गए। मैंने मेरा पत्नी को बोला, हम जानवरों की तरह हमारा या बाकी लोगों की तरह हमारा शरीर का ताकत इधर बर्बाद नहीं करेंगे, आत्मा के अगुवाही से हम गए। पहला रात का मैं बताता हूँ, घुटना में बैठकर प्रार्थना करते हुए संयम के साथ, आज तक ऐसा चलता रहा। तो शादी किया हुआ लोग, कुछ सेवक लोग क्या सोचते, ठीक है प्रभु ने मुझे पत्नी दे दिया है, तुम्हारा पत्नी में खुश रहे, उनका स्तन से तुम आनंदित रहे, ऐसा बोलते उसमें पड़ा रहता है। ये वचन ना मालूम होने के कारण। तो संयम, आत्मा के कंट्रोल में, संयम में रहना। आप शादी किया तो लाइसेंस नहीं मिला, पूरा आपका ताकत पूरा बिस्तरे में ही ख़त्म करे, ऐसा नहीं है। आत्मा उधर में ही आपको क्या करे, कंट्रोल करे। आत्मा का अगुवाई उसमें भी होना जरूरी है, नहीं तो फिर आप शारीरिक बंधे जाएंगे। पहला दिन से मैं और मेरा पत्नी के बीच में, पहला दिन से, ये नहीं थोड़ा बस पहला रात या पहले बिस्तरे में नहीं बैठा, घुटना में बैठा दोनों। तो हम शादी किया हुआ तो भी प्रभु की सेवा है। बहुत सेवक लोग क्या है, रात भर पूरा पत्नी के साथ अपना टाइम बर्ताव करेगा, सुबेरे सोता रहेंगे, और सेवा के लिए पहाड़ में जाना तो कमर में दर्द, घुटना में दर्द, ताकत कुछ रहता नहीं। क्या है, मैं इसके बारे में पहले सेवकों को इसके बारे में खोलकर एक बार मेरे ख्याल में सिखाया था। क्या बैल की तरह, जानवर की तरह ऐसा नहीं होना। अपने उस बात में भी संयम के साथ आत्मा की प्रेरणा से रहना जरूरी है, तभी आपसे सेवा हो सकेगा। आपने सुबह बताया कि अगर हम अपनी शरीरता को क्रूस पर चढ़ाया है तो तंग नंगा औरत भी आते समय कुछ करने का मन नहीं आएगा। इसलिए हम डरते डरते रहने का ज़रूरत नहीं है। पर आपने बताया कि आँखों से व्यभिचार होता है तो आँखों से वाचा बांधना है। फिल्म का पोस्टर को भी देखकर आँखें घुमा लेना है। तो इसमें इसको थोड़ा साफ करें। जो मैंने बताया
कि नंगा लोगों के बीच में भी रहते समय में आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। किसको बोला है? जिसको प्रभु आत्मा का अभिषेक के द्वारा उस जगह में भेजता है। सब लोग जाने से काम नहीं बना, उल्टा जाकर फंस कर आएगा। प्रभु आज्ञा देकर जाओ करके बोलते हैं। तो आप अभी वेश्या उधर प्रभु ने आपको नहीं भेजा है, वेश्याओं के जगह में जाकर क्या हो जाएंगे? फंस कर आएंगे, पाप करके आएंगे। प्रभु जब भेजता है तब जाओ। प्रभु जब भेजते समय में, प्रभु नहीं भेजता अपने आप जाएगा तो काम पूरा उल्टा हो जाएगा। अच्छा हो गया, ये सवाल आ गया। मैंने उस वक्त बोलने के लिए भूल गया। प्रभु भेजने से ही जाने, नहीं तो कल जीबी रोड में जाएंगे तो फिर बाद में उधर ही बैठ जाएंगे। फिर बोलेंगे इधर ही कलीसिया बनाएंगे। ऐसा नहीं, प्रभु आपको भेजने से जाए। और हमारा शारीरिकता मरा नहीं, क्रूस पर लटका है। अगर आप आंखों के ऊपर वाचा नहीं बांधा तो क्रूस पर लटका हुआ जान प्राप्त करके क्रूस से खुद निकल कर आएगा। क्रूस में लटकाया हुआ क्या करेंगे? उनको जान मिलेगा, वो खुद क्रूस से निकल कर आएगा, फिर आपको और बर्बाद करेगा। मैं दोबारा बताता हूँ, वेश्याओं के बीच में, नंगा लोगों के बीच में प्रभु आपको आज्ञा देकर तैयार करके भेजेगा तो जाए, नहीं तो ना जाए। आत्मा आपको लेकर जाए। आत्मा लेकर जाएगा तो डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप आत्मा का शक्ति को पहना है। लूका 24 का 49 या 49 में लिखा है, पवित्र आत्मा का शक्ति जब तक ऊपर से ताकत पहनेंगे। उसका सही तर्जुमा में क्या है? पहनना, पहनना है। Until you are clothed with the power from high। हिंदी में क्या है? शक्ति पाओ, लेकिन असली में आने सामर्थ धारण करना, ऐसा आना चाहिए। तो हम पवित्र आत्मा का उसके अंदर में रहते हुए जाते वक्त जय पा सकता है। तो हमेशा हमारा हालत हम देखते समय में परमेश्वर की आत्मा हमेशा हमको पूरा कंट्रोल में नहीं रखता। कभी कभी हमको ढीला छोड़ देते। क्यों? पूरा कंट्रोल में रखेगा तो आपको लोगों से बात करना मुश्किल होगा, लोगों का जवाब देना। आप दुनिया में नहीं हैं, आप फिर दूसरा एक वातावरण में, पूरा आत्मिक वातावरण। तो आत्मिक वातावरण में हम रहेगा तो संसार की सारे बातें हम नहीं कर सकते। इसलिए कभी कभी पवित्र आत्मा आपको ढीला छोड़ देता, पर छोड़कर नहीं चले जाता। आप नॉर्मल बन के रहें। पवित्र आत्मा पूरा आपके साथ में रहेगा तो नींद भी नहीं आएगा पूरा कंट्रोल में लेते समय में। फिर आपको खाना खाने के लिए भी मुश्किल होगा। तो आपको भी अनुभव होगा, सेवक लोग हैं, अनॉइंटिंग आपके ऊपर रहते वक्त साधारण रहता है। आप हैं अनॉइंटिंग, अभिषेक आपके ऊपर रहते वक्त आप दूसरा एक हालत में रहता है। तो ऐसा शैतान के अड्डे में जाते समय में दूसरा आत्मा की भरपूरी, आत्मा की अभिषेक के साथ जाता है। वो अभिषेक हमेशा बहता नहीं रहता। हम इसलिए रोड में चलते समय में, बहनों को देखते समय में, भाई लोगों को देखते समय में हम अपने आप को वाचा बांधते हुए, डरते और कांपते हुए उद्धार का कार्य को पूरा करते हुए जाना है। आत्मा का भरपूरी में प्रभु आपको वेश्याओं के बीच में भेजा है तो उधर जाकर अच्छे तरह से सेवा करके आने के लिए प्रभु कृपा दे। समझा? और जैसा आपने बताया था कि जब तक एक व्यक्ति अपने खुदी से इनकार नहीं करता तब तक तंग मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। जब एक व्यक्ति अपनी खुदी सलीब पर लटका दिया और तंग मार्ग में प्रवेश कर चुका है तो
क्या खुदी फिर उसको कैसे फिर कैसे मेरे साथ जब मैं उसमें कोई शब्द छोड़ दिया, क्या खुद ही फिर उसको कैसे उसका कर सकता है। ठीक है, मेरे ख्याल में फिर उकसा सकता है ना, कैसा उसका सकता है शायद, ठीक है, उकसा सकता है। ठीक है, देखिए खुद ही मरता नहीं है, आप उसको सलीब पर लटकाया है, तो अगर आप उनको और खुद ही के लिए कुछ देगा, खुद ही को कुछ भोजन देगा, खुशी का देगा, तो आस्ता आस्ता किधर से उतर आ जाएगा, सलीब से उतर आएगा। तो हर दिन उसको सलीब पर लटका के रखना। इसलिए पौलुस बोलता मैं रोज मरता हूँ, एक दिन काम हो गया तो फिर नहीं आएगा, ऐसा नहीं, खुद ही बार बार आपको तंग कर सकेगा। तो हमेशा देखना है खुद ही कभी निकल आता है या नहीं। अभी मैं आत्मा का पाप के बारे में, आत्मा का मलिनता के बारे में पढ़ाते समय में ये और थोड़ा सा खोल कर बताएंगे। उसमें शारीरिक का काम नहीं आता, आत्मा का पाप, आत्मा का मलिनता, उस बात में आते समय में हम तंग रास्ते में चलते समय में भी खुद ही कैसा उठते हैं, कैसा उठकर हमको हरा सकता है, उसके बारे में सिखाएंगे। आइए हम परमेश्वर का वचन से 1 कोरिन्थी 12 का 12 से 27 तक पढ़िएगा। 1 कोरिन्थी 12 का 12 से 27 तक। 1 Corinthians chapter 12 verse 12 to 27। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आँख नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और ना सिर पाँव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक हैं। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। 27 तक। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह के देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। इधर में कलीसिया में हम लोग कैसा रहना है,
अलग अलग इधर में शरीर का अंग को देकर कान, आँख ये सब लेकर अच्छी तरह विवरण करके दिया है। आँख को अपना काम है, कान को अपना काम है, पाँव को अपना काम। इसी मुताबिक कलीसिया में हम देखते समय में अलग अलग किस्म का लोग है। अभी हमारा बीच में एक भाई बैंक मैनेजर है, दूसरे एक ऑफिसर है, असिस्टेंट कमांडेंट है, और इसी मुताबिक अलग अलग दर्जे के लोग इधर बैठे। उसके साथ हो सकता है कोई भाई आज तो स्कूल में गया भी नहीं हो। कलीसिया में आते वक्त आपको ऐसा लोग मिलेंगे जो बिल्कुल स्कूल में नहीं गया, कैसा उठना है उनको मालूम नहीं, कैसा बैठना है, कैसा खाना खाना है, कैसा कपड़ा पहनना है मालूम नहीं। तो ऐसा हालत को प्रभु क्यों होने देता है? हम झुक करके उनके साथ में जुड़ जाए, हमारा खुदी को पूरा हटाकर हम उस भाई के साथ जुड़ जाए। इसमें मालूम होता है हमारा प्रेम कितना है, कितने हम नीचे उतर सकता है। मैं कई बार ये बात सोचता हूँ, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर को कोई बाथरूम में जाने का ज़रूरत नहीं था, नहाने का ज़रूरत नहीं था, कपड़ा पहनने का ज़रूरत नहीं था। उन्होंने पृथ्वी में आने के बाद नहाना है, कपड़ा पहनना है, सोना है, लैट्रिन में जाना है। स्वर्ग में रहते वक्त इसका कोई जरूरत, नहाने का ज़रूरत नहीं था, नींद का भी ज़रूरत नहीं था, खाने का भी ज़रूरत नहीं था। स्वर्ग में उनका शरीर और था, वैसा शरीर हमको भी मिलने जा रहा है जिसमें खाना पीना कपड़ा वपड़ा का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कितना दिन भी कभी नींद का ज़रूरत ही नहीं होगा, ऐसा शरीर हमको मिलने जा रहा है। तो हमारा प्रभु स्वर्ग से उतरकर अपने आप को इतना नम्र बना के इतना नीचे किया, तो हम भी हमारे साथ भाई बहनों के लिए कितना अपने आप को नम्र बनना। तो प्रभु अलग अलग कलीसिया में अलग अलग लोगों को इसलिए रखा है ताकि हम नम्रता सीखें, अपना खुदी का अपना बड़ापन को त्याग कर ये छोटा भाई के साथ मैं कैसा जुड़ जाऊं। ये जो भाई है उनको ब्रश भी करना नहीं आता, नहाता भी नहीं है, कभी हफ्ते में 2-3 दिन नहीं नहाता है, नस्ती के आने से बदबू आता है। उस ऐसा आदमी के साथ कैसा संगति करूं? तो संगति करना है तो हमको नीचे उतरना होगा, नीचे उतरकर उनके साथ मिलकर। तो प्रभु शरीर का अंगों को एक एक अंग को एक एक काम दिया है, उसी मुताबिक कलीसिया में कोई स्पेयर व्हील नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, स्टफनी नहीं है। एक एक को अपना, अभी देखो हमारा हाथ शरीर के अंगों में कौन सा है स्पेयर व्हील, स्पेयर अंग, स्टफनी कौन सा है? कोई अंग है बोलो? कोई अंग नहीं है। इसी मुताबिक कलीसिया में एक एक को अपना काम है। तो समस्या कहाँ होता है? कुछ लोगों को अपना काम पसंद नहीं आता, दूसरों का काम पसंद आता है। ऐसा समस्या आपने देखा है? किसी को जो काम दिया है तुम ये काम करो, वो काम करने में खुश नहीं है, दूसरों को दिया हुआ काम करने में ऐसा बीमारी आप लोग देखा नहीं देखा है? नहीं, आप लोग तेरे ख्याल में पंजाब में नहीं है, केरला में शायद होगा, हैं? इधर भी है। तो एक एक अंग को अपना काम, प्रभु ने सेवा में मुझे क्या दिया है उस काम को मालूम करना, ये बहुत जरूरी है। आपका प्रभु ने आपको कलीसिया में रखा है, एक शरीर का देह है, देखा अंग, मेरा काम क्या है? बहुत लोग ऐसा ही चलता है, चलो भाई कभी थोड़ी देर इधर कर दिया, कभी थोड़ी देर इधर किया, कभी एक एक। आप समझना, आपको प्रभु कब से बुलाया है? आप
इस पृथ्वी का नींव डालने के पहले प्रभु ने आपको जाना है, और आपका माँ का गर्भ में आप पैदा होने के पहले प्रभु आपको जाना है, आप उद्धार पाने के पहले प्रभु आपको जाना है। तो आपको प्रभु जाना है, तो आपके द्वारा जो काम होना वो भी प्रभु को मालूम है। तो आप प्रभु से उस काम को मालूम करना है। उसके लिए आपको खुद प्रभु के कदमों पर बैठकर प्रभु कैसा चलाता है, एक एक काम के लिए प्रभु तैयार करता है। मैं टीम के लोगों को भी यही बताता हूँ, आपको प्रभु कौन सा काम दिया है वो आप मालूम करें। सेवा में सेवा करते, सेवा अलग अलग है। आंख भी सेवा कर रहा है, कान भी सेवा कर रहा है, जीव भी सेवा कर रहा है, नहीं कर रहा है? सब मिलकर देह होता है। इसी मतलब कलीसिया में पास में आप लोग इतने लोग इधर है, टीम के लोग हैं, एक एक अपना काम, प्रभु मुझे किसके लिए बुलाया है, किसके लिए इधर रखा है, मेरा काम क्या है, प्रभु मेरे द्वारा क्या चाहता है, ये बात मालूम करना। ये बात मालूम करने के लिए भी रुकावट कौन सा आता है? हमारा खुद ही आता है। वो काम अच्छा है, ये काम मेरे लिए नहीं, वो काम अच्छा है, ये काम अच्छा है। ऐसा नहीं, प्रभु आप मुझे कौन सा काम, मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आप मेरे से कौन सा काम लेना चाहता है। मैं जब उद्धार पाया उस समय भी मैं प्रभु से प्रार्थना करके पूछता, प्रभु क्या काम मुझे आप मेरे से कौन सा काम करवाना चाहता है। तो मैं जब पवित्र आत्मा पाया, कलीसिया में लड़का की तरह था, तो मैं प्रभु ने पहले बोला तुम पहले क्या करो, सफाई करना शुरू करो। तो हमारा कलीसिया में उस वक़्त सबसे अमीर हमारा खानदान था, बाकी लोग भी अमीर थे। सबसे ज़्यादा ज़मीन, सबसे ज़्यादा बिजनेस, पास्टर को सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला क्योंकि हमारा कलीसिया इतना बड़ा कलीसिया नहीं था, क्योंकि मेरा पापा को खेती बाड़ी भी था और कोपरा नारियल का भी बिजनेस था और काला मिर्ची का वगैरह बिजनेस वगैरह था। इसलिए ज़्यादा पास्टर लोग कितना भी आए तो हमारा घर में ही आते थे, रहते थे। तो हमारे घर में खुद नौकर लोग थे, क्योंकि ये नारियल के लिए बिजनेस के लिए काफ़ी लोग थे। हमारा पापा मुझे हमारे घर में इतने नौकर होने पर भी स्कूल से जाकर आते समय में गाय के लिए और भेड़ बकरी के लिए पूरा घास, उनका खाना पीना लेके आना पड़ता था, नहीं तो हमको अच्छी तरह पिटाई मिलते थे। नौकर अपना कार्य करेंगे लेकिन हम सबको हार्ड वर्क करना पड़ता था। तो तब भी मैं क्या करता था, पास्टर के पास जाकर झाड़ू पोछा लगाना, मैट बिछाना, ये काम करते थे। फिर कहीं हमारा ड्रम सेट, पेट्रोमैक्स वगैरह उठा के चलना, वो बजाने के लिए मौका नहीं मिलता, और कोई बजाएगा, मैं उठाकर घर में मीटिंग है तो उधर में घर में मीटिंग होता था। उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता था। प्रभु ने बोला तुम क्या करो, ये सफाई करो। तो मैं सफाई चलो, तो सब लोग आने के पहले मैं जाकर पूरा अच्छी तरह सफाई करके पूरा सेट करके, तो पास्टर भी बहुत खुश होते, देखो ये कितना। सफाई करने के बाद बैठकर प्रार्थना करना शुरू करता था। फिर उसके बाद एक एक काम करके प्रभु कहाँ तक लेके आए, यहाँ तक लेके आए। तो एक एक आदमी प्रभु से मालूम करना, ये कुछ लोगों को अपना काम के बारे में मालूम ना होने के कारण बहुत परेशानी आता है। मान लो मैंने आप 10 मजदूर को ले लिया, बोला मुझे कोई मकान का काम करना है, मैंने आप में से 10 लोगों को, आप समझो आम आदमी है, तो जब तक आपको काम नहीं देगा तो आप कभी उधर में थोड़ी देर खुदाई कर दिया, इधर में थोड़ी देर ईंट उठाया, उधर में थोड़ा पानी डाला, तो मैं आते वक्त आप क्या करेंगे, अभी क्या करूँगा। ऐसा है बहुत लोग। अगर मैंने बोला तुम्हारा काम खुदाई करना, तो मैं
आते समय भी खुदाई करता रहेगा, मालिक आते समय भी क्या करेंगे, खुदाई कर दें, ईंट उठाना, ईंट उठाए। तो सेवा में मैं देखता हूँ बहुत लोगों को कौन सा सेवा मेरे से होना है करके उनको क्लियर नहीं है। क्लियर ना होने के कारण कभी इधर कभी उधर कभी उधर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु ने मुझे कौन सा काम दिया है अच्छी तरह आपको मालूम होगा तो फिर उसके लिए जो रुकावट है वो रुकावट भी आप सामना करके हल करें। अभी हम क्या करते, कभी थोड़ा सा इधर में खुदाई कर दिया, फिर उधर में जाकर रेत उठा लिया, फिर उधर में जाकर पानी देना शुरू कर दिया, तो कोई काम पूरा नहीं करता। ऐसा नहीं होना। एक एक अंग को अपना अपना, नाक का काम क्या है, सूंघने का काम, आंख का काम जाकर नहीं करना। मैं थोड़ी देर में आंख का काम करता हूँ, हैं? नाक जाकर आंख के पास बैठेगा तो कैसा रहेगा और आंख बोलता मैं थोड़ी देर कान में बैठ जाता हूँ, हैं? कैसा रहेगा? ऐसा नहीं। एक एक व्यक्ति प्रभु के सामने बैठकर, प्रभु मैं तेरा इस बड़े शरीर में कौन सा काम करना है करके आप मेरे से चाहता है, वो बात एक एक व्यक्ति मालूम करना जरूरी है। वो मालूम करते समय में फिर आपको आगे बढ़ने में मुश्किल नहीं होता। तो कोई आपको बोलते ये काम अगुवाही पाए, प्रभु मेरे से ये काम करवाना चाहता है, तो जब प्रभु आते समय में वो काम करते हुए आप प्रभु देखेगा तो आपको आशीष मिलेगा। तो ये अपना काम कौन सा है मालूम करना है, तो काली करके बैठना है प्रभु के सामने। मैं ये कर सकता हूं प्रभु, हाँ है, मैं ये कर सकता हूं, नहीं। बहुत जगह में मैं ये कर सकता हूं, थोड़ा देर एक आध थोड़ा प्रचार कर दिया, थोड़ी देर गवाही दे दिया, थोड़ी देर प्रार्थना कर दिया, थोड़ी देर गीत गाया, या थोड़ी देर घर घर में गया, फिर कभी उधर ना कभी इधर, कभी ऐसा परेशानी में रहेंगे। ऐसा रहने के जगह में एक एक अंग को मेरा काम क्या है, उसमें जिधर में प्रभु आपको करने के लिए देता है उधर में आप अंग का काम करते हुए रहना है। उसके लिए दूसरे के साथ आप अपने आप को जुड़ना है, तो जितना आपका बड़ापन है बड़ापन को छोड़ना होगा। प्रभु एक ही काम नहीं देता, मुझे कितने काम प्रभु ने दिया, तो एक एक काम करते थे। ये नहीं सुबह एक काम दोपहर को एक काम, ऐसा नहीं करता। प्रभु मन में बिठाते, आत्मा बताते ये काम अभी करो, तो वैसा हम काम करते चलेंगे तो कभी शर्मिंदा होने का जरूरत नहीं पड़ता। प्रभु आपको जिधर पाना चाहता है उधर ही आप रहें। एक एक अंग को अपना अपना काम, आपका सेवा, एक एक काम प्रभु की सेवा में आया है, मेरे से प्रभु ये सेवा लेना चाहता है। ये थोड़ा ठहर कर, आप जल्दीबाजी में आगे दौड़ दौड़ करके जाकर मालूम होने का नहीं, प्रभु के सामने आराम से इंतज़ार करते हुए प्रभु के सामने, प्रभु आप मुझे कौन सा काम कराना चाहता है, उसके लिए मैं अर्पण करता हूँ। एक एक इन्हीं दिनों में टीम के लोगों से भी मैं विनती करता हूँ, बाकी सेवक लोग भी, प्रभु मैं किधर सेवा करना है, तेरे सही जगह में है मैं सेवा कर रहा हूँ या गलत जगह में है। आपको मालूम है पुलिस को ड्यूटी देते समय कहीं जाकर ड्यूटी करके आओ करके देता है, हैं? उनको बोलेगा इधर से फलाना जगह था, तुम चौके तुम क्या करो करते आओ। एक एक आदमी को, है ना, हमारा भाई साहब है विल्सन, हाँ कैसा है, जाकर वो थानेदार कैसा बोलता है, ड्यूटी बांट कर देता है, चलो जिधर मर्जी है ड्यूटी करके आओ बोलते हैं, एक एक को बोल कर दे भेजता है ना। हाँ हाँ, एक एक के लिए अलग 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 अलग।
इसी मुताबिक हम लोग अभी हम में से कुछ लोगों को ये बात क्लियर नहीं है, मैं अभी किधर करूं सेवा, कैसा भी सेवा करूं, ऐसा नहीं। हमको किधर सेवा करना है, कैसा सेवा करना है, ये आप मालूम करना है। कुछ लोग बोलते हैं आप मालूम करके मुझे बताओ, हैं? ये बहुत आसान तरीका है ना, ताकि बाद में उन्होंने बोला था मैंने इसलिए कर रहा था, प्रभु उन्होंने बोला था, इधर देखो भाई बुलाया मैं नहीं हूं, हैं? कीमत दिया हुआ मैं नहीं हूं। आप सेवा करने वालों का सेवा करने का काम मेरा है। सेवा करने वालों का पाँव धोना, सेवा करने वालों को पानी पिलाना, वो है मेरा काम। तो आप लोग एक एक क्या मालूम करना है, प्रभु किधर में। ये बहुत गंभीर बात है, नियुक्त करके आना। समझ में आए? कितने लोगों को ये यहां तक मालूम हो गया? हाँ, अभी इस बात को थोड़ा खोल कर मैं आपको बताता हूं। ये इतना लड़ाई का मैदान है। इधर में एक एक जगह में शैतान अपना अड्डा बनाकर बैठा हुआ है। इस मैदान में आप इधर से आ रहा है, इधर से देखा किधर जाना है, आपको देखा इधर में जाने से अच्छा है, उधर में जाकर थोड़ी देर क्या कर दिया, इधर देखो आप प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं, इधर थोड़ी देर लड़ाई कर दिया तो थोड़ा मुसीबत आ गया, नहीं इधर नहीं, इधर होगा। फिर उधर जाकर किया, नहीं उधर नहीं, इधर होगा। ऐसा घूमते रहता है, उधर भी थोड़ा किया, इधर भी थोड़ा किया। सेवा ऐसा नहीं होता। एक को भेजते वक्त ऑर्डर देता है, इधर में एक मालिक बैठा है, उधर का अधिकारी उधर बैठा है, वो पहले देखेगा अधिकार पत्र है या नहीं। अभी कोई अच्छी तरह सुनना है। ये इधर में कौन बैठा हुआ है, उधर का अधिकारी बैठा हुआ है। आपका अधिकार पत्र के साथ जाते वक्त ही उनका बुनियाद क्या होगा, हिलना शुरू होगा। आपका अधिकार पत्र कुछ है ही नहीं, इधर गया, इधर जाएगा तो होता है हाँ, तो आप यहाँ हाँ भागेगा उधर से। ऐसा होता है नहीं होता? बोलो, हैं? आपका ठिकाना नहीं रहता। वो थोड़ा सा फोन जिलाते ही आप पा जाएगा, नहीं मुझे इधर के लिए अधिकार दिया है। एक जगह में भेजेगा तो पिता अधिकार देता है, स्वर्गदूत का कंपनी होता है। उस उधर बैठा हुआ अधिकारी को मालूम है अधिकार के साथ आया है, उनको कुर्सी से उतारने के बाद ही आप आराम करेगा। लेकिन बहुत बार इधर अंदाजा से जाता है। इधर में मैं एक बार फिलीपींस में जा रहा है, मनीला में, प्रभु ने बोला मैं जब ऑफिस में बैठा तो मनीला में जाना। उस वक्त फर्डिनेंड मार्कोस और बहुत हमला चलने का समय। मुझे प्रभु ने बोला कोटबाटो में बोला, उधर में बहुत लोगों को मार डाला हुआ समय है, उधर में टांगे लेकर हमला कर रहा है। तो मैंने मनीला में गए, तो मुझे कोटबाटो में प्लेन में जाना है। तो कोटबाटो को जाने के लिए मैं अकेला एक आदमी, इतना बड़ा प्लेन है, उसमें कम से कम 120 या 220 ऐसा मुझे पायलट है और
उन लोग सब उधर से भागने वालों को लेने के लिए प्लेन जा रहा है। कोटाबाटो से लोग क्या कर रहा है, भाग रहा है। मुझे एयरपोर्ट में गया, मैं टिकट लिया, बोला कोटाबाटो में कोई नहीं जा रहा, आप क्यों जा रहे हैं? मुझे जाना है, टिकट दे दिया। मैं एयरपोर्ट में गया, ट्रेन में गया, तो मैं एक ही व्यक्ति, तो उधर जाकर उतरने के लिए जा रहा है। तो कोटाबाटो एयरपोर्ट के चारों तरफ टैंकें था, लेकिन दूसरा लोगों का टैंक मार्च करके आ रहा है, तो फायरिंग का आवाज़ भी आ रहा है। उन्होंने बोला नहीं, प्लेन उतर नहीं सकता, हमको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि उधर से लोगों को लेके आना। मैं कुर्सी में, स्टूल में, चेयर में पकड़ के बैठा हुआ है। मैंने बोला प्रभु आपने बोला मुझे इधर आना है, प्लेन उतरना चाहिए। थोड़ी देर 10 मिनट तक प्लेन ऊपर घूमते गया, तो फिर उन लोग बोला वो टैंकें भाग रहा है, तो जाकर उतर गया। तो मैं कोटाबाटो में ही उतर गया जिधर मैं जाना गया, बाकी प्लेन वापस आ गया। तो इतना मुसीबत, मैं जाकर प्रभु ने उधर में 15 दिन उधर रहकर अच्छा सेवा करने के लिए प्रभु ने खुरबा दिया। बहुत काम प्रभु ने उस वक्त किया है। तो प्रभु ने मुझे जाओ करके बोला और उधर जाकर सेवा करके आने के लिए मदद किया। नहीं तो लोग सब वापस आते वक्त मेरे अंदर में भी क्या होगा, डर आएगा। तो लोग उधर नहीं थे, तो हालेलुया प्रभु मैं इधर बैठे। तो प्रभु जब आपको भेजेगा, तो प्रभु ने बोला जैसा पिता ने मुझे भेजा वैसा मैं तुमको भेज रहा हूं। तो आजकल प्रभु भेजता नहीं, क्यों? आप भेजने का लायक नहीं बनता। भेजने का लायक क्यों नहीं बनता? आपका कुदी महाराज किधर रहता है? ऊपर रहता है। तो आपका कुदी को उतार कर प्रभु मैं भेजने के लिए तैयार हूं, तो बोलेगा जाओ इधर जाओ। तो एक एक अंग को प्रभु, हमको आराम करने के लिए प्रभु नहीं बुलाया है। अभी आराम नया यरूशलेम में जाकर करना है। अभी प्रभु की सेवा के लिए अपने जल्दीबाजी में नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, चलो जी इधर जाकर थोड़ा पर्चा देते हैं, हालेलुया हालेलुया, उधर जाकर थोड़ा प्रचार करते हैं, उधर जाकर थोड़ा बीमारों को चंगा करते हैं, हालेलुया, बिजी हूं। कौन भेजा तुमको? इधर भी लगा दिया, उधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया। सेवा चल रहा, अपना सेवा चल रहा है। चलो भाई भाई तुम चंदा दे दो, तुमने कुछ ये दे दो। मैं अमेरिका में गया, प्रभु ने बोला अमेरिका में अमेरिकन स्टाइल में रिवाइवल मीटिंग चलाओ, किधर से भी चंदा जैसा तुम हिंदुस्तान में करता है। मैंने उधर में जाकर, उधर में 112 या उस वक्त 112 120 पास्टर लोग हैं, सबको इकट्ठा किया। बोला प्रभु मुझे बोलते हैं अमेरिकन स्टाइल में तो रिवाइवल मीटिंग चलना है, बहुत बड़ा ग्राउंड, बहुत बड़ा अमेरिकन स्टाइल में। प्रभु ने मुझे बोला, तो जाकर देखा तो वो एक ऑडिटोरियम लिया उधर में, और उसका किराया वगैरह बहुत है। मैंने बोला उधर में अमेरिका में उन लोग क्या करते थे, कलीसिया जो पास्टर लोग आपस में मदद करते हैं। कन्वेंशन में एक हजार डॉलर देगा तो अभी 120 कलीसिया, 115 120 कलीसिया है, अलग अलग एक हजार डॉलर देगा तो उनका हो जाएगा। मैंने बोला ऐसा भी पैसा इकट्ठा नहीं करना, चंदा भी नहीं लेना। तब मैंने बोला कोई जाके बहुत ऑडिटोरियम देखा, तो उसमें खाना पीना रहने के लिए सब इंतजाम है। तो लोगों ने वो अब्राहम मैथ्यू वगैरह उस वक्त नया नया आने का समय, विश्वास में नया नया आ रहा था, उस समय की बात है। तो मैंने बोला कोई एक साइन करो, तो साइन करो। तो कोई मैं विजिटर है, मैं साइन करने से काम नहीं होगा, उधर का जिसके पास सिटीजन है या ग्रीन कार्ड है वो साइन करे। तो बाद में कोई आगे नहीं आ रहा था, कोई बहुत कर्जा होगा सोचकर। लेकिन एक आदमी नया जिसको ग्रीन कार्ड मिला, मैं साइन करो। अच्छा खाना है, जिसको कोको कोला चाहिए कोको कोला पी सकते हैं, जिसको कॉफ़ी चाहिए कॉफ़ी पी सकते हैं, रहने के लिए भी जगह है, बहुत अच्छा इंतजाम है, जो मर्जी खाओ, कॉन्ट्रैक्टर का सिस्टम है। मैंने बोला 2-3 पेटी रख देना। मैंने पहले अनाउंस कर दिया
ज़्यादा नहीं, अगर किसी को इस खर्चा में शामिल होना है तो कर दो, डाल सकता है। तो पहला दिन रात को कमेटी आकर बोलते, कमेटी को बोला गिन लेना पैसा, तो कन्वेंशन का आधा पैसा आ चुका है, लाखों में है। तीसरा दिन बोलते हैं हमारा कन्वेंशन 7 दिन का पूरा खर्चा आ गया, तो चौथा दिन से जो देखेंगे इंडिया में ले जाओ। मैंने चौथा दिन बोला पेटी कुछ भी नहीं रखना, मैंने बोला जरूरत पूरा हो गया है, पैसा कुछ बचा भी है, कोई नहीं डाल। तब कुछ लोग आकर बोलते हैं हम आज पैसा लाया है डालने के लिए, मैंने तो हो गया, मौका खत्म हो गया। मैंने क्यों एक बात बता, अभी पिछले दिनों मैं मेरा पत्नी के साथ में गया तो कुछ लोग बोलते थे उस दिन का जैसा कन्वेंशन और एक बार करें रिवाइवल मीटिंग। मैंने बोला मेरा पिता बोलेगा तो करेंगे। तो हम अपना पिता के आज्ञा के अनुसार करना है, पिता से आज्ञा पाना है। जैसा बाप ने मुझे भेजा वैसा मैं तुमको भेज रहा। आप एक फील्ड में खड़ा हो गया, उधर में शैतान कितना भी जोर दिखाता है, मेरा पिता ने मुझे इधर भेजा इसलिए मैं इधर आया है, इधर काम करके ही मैं जाऊंगा। ये नहीं डर डर के आगे रख दिया, फिर शैतान हिलते देखे पाप पीछे नहीं, आगे रखा तो आगे ही, पीछे हटने का सवाल ही नहीं होता। तो आप लोगों को कभी क्या घुटना खड़ा 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 यार क्या है, क्या करूं, क्यों खुद ही को अर्पण नहीं किया। जब तक आपका खुद ही निकाले, तब भी कान कान में फिट किया तो कान फिर आंख के जगह में नहीं आता, ये इधर ही रहेगा। आंख के जगह में तो आंख आके इधर नहीं आएगा। इसी मुताबिक आप एक एक अंग को मालूम होना है किधर क्या करना है। मेरे बाप ने जो क्या करना बोला वो मैं अभी कर रहा हूं। बोला सारे पास्टरों को ऑर्डर दे दो, उनका सारा प्रोग्राम कैंसिल करके इधर आओ। मैंने बोला सब अपना प्रोग्राम कैंसिल करो, इधर हाजिर हो जाओ। मेरा बाप ने बोला, क्योंकि बाप आप सबके ऊपर का अधिकार रखता है, अब सबके ऊपर का अधिकार बाप के ऊपर रखता है। तो इसलिए अंदाजा से गोली, आप बंदूक लेकर चल रहा है, शैतान को गोली मारने के लिए बंदूक लेकर चल रहा है, वो थोड़ा सा हिलते ही आपका बंदूक भी नीचे हो गया। हालेलुया 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 हालेलुया। ऐसा नहीं, बंदूक लेकर रखा है, मेरा जान निकलेगा तो तुमको गिराने के बाद ही मैं हटूंगा। मैं आज तक ऐसा सेवा करते आया हूं, आज तक इस घड़ी तक। जिधर मुझे प्रभु नहीं भेजा उधर में मैं गया नहीं है, जिधर में मुझे प्रभु भेजता उधर ही, अपना मन मर्जी से मैं एक जगह में भी नहीं गया। अभी अमेरिका में कितने लोग मुझे बुला रहा, इंग्लैंड में बुला रहे, देखो एक बार आओ, हम फर्स्ट क्लास में, उन लोग कुछ लोग मुझे बोला आपको सोख कर हम आप ज़्यादा से हम फर्स्ट क्लास में आपको देते हैं, आप प्लेन में सोख कर आ जाओ, पूरा खर्चा हम उठाएंगे। कुवैत में बुला रहा है और जगह में लोग बुला रहा है। मेरा बाप मुझे जाने के लिए नहीं बोले, उन लोग बुलाने से मैं नहीं जाऊंगा। एक बार अमेरिका से कुछ लोग टिकट लेके आए, आपके लिए टिकट ले, मेरा बाप मुझे भेजेगा, क्योंकि जैसा बाप ने मुझे भेजा वैसा मैं तुमको भेजता हूं। मेरा प्रभु यीशु मसीह बाप ने भेजा हुआ अनुसार गया, काम करके आया। तो ऐसा जब जाएगा तभी आप बोल सकते हैं मेरा दौड़ मैंने क्या कर दिया, पूरा किया है। तो दौड़ मालूम नहीं है, इधर से अभी थोड़ी देर ऐसा दौड़ा, फिर हालेलुया, फिर इस तरफ दौड़ दिया। भाई किधर दौड़ा, मैं दौड़ रहा हूं। कभी आगे को दौड़ रहा है, कभी पीछे को दौड़ रहा है। ये नहीं सेवा अपने आप। तो आप प्रभु का ऑर्डर आपको मिलना, सेवा बहुत है, सेवा थोड़ा नहीं है, कम नहीं है, बहुत है। देखो मुझे सेवा में मुझे भाई एक पर्सनल काम करने के लिए टाइम नहीं मिलता।
सोने के लिए टाइम मिलता। अभी ये जो मोबाइल सिस्टम भी आने के बाद दुनिया भर में सीडी भी जाने का, कभी ये अमेरिका में इधर में जब रात होता है उधर में दिन है, तो उन लोग सोचे हम हेलो हेलो एम सामुएल, तो उस समय इधर में आधी रात है। ये बाइबल का ये सवाल थोड़ा जवाब दे दो, कब पूछ रहा? आधी रात में। दिन में इधर में कितना, अगर 3-4 घंटा लगातार मुझे मिल जाएगा तो बहुत, 3 घंटा मिलेगा तो बहुत अच्छा नींद होता है। कभी सोचता है मोबाइल बंद कर दूं, तब मैं सोचता है नहीं, मोबाइल बंद करने से उनको उधर जरूरत पड़ेगा तो क्या होगा। तो फिर भी प्रभु क्या दे रहा है? इतना बिना आराम से दौड़ने पर भी प्रभु क्या दे रहा है? फसल दे रहा है, फसल दे रहा है। पिता ने बोला तुम सुबह दोपहर शाम को क्लास ले लो, बाद में मैं उनको क्लास लेने के मौका दूंगा, पहले उनको थोड़ा सेट कर दो। अगले हफ्ते से आप लोग क्लास लेंगे, बाकी पास्टर लोग। लेकिन तो मैं आपको बोलता हूं, स्वर्ग का पर अच्छी तरह इधर में बैठे हुए अच्छी तरह सुनना है। शरीर का एक एक अंग के लिए काम है, इसको किसी को रेस्ट है बोलो। आपका शरीर का अंग में आंख को रेस्ट है, कभी कान को रेस्ट है? नहीं, सब अपना दिया हुआ काम करते हैं। देखिए हम लोग क्या है, चलो जी 3 दिन काम कर दिया, अभी चलो 1 हफ्ता रेस्ट, हालेलुया, कपड़ा धोया, आराम कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं होता। प्रभु ने दिया हुआ काम प्रभु से मालूम करके जाकर, आप एक जगह में भी समझ, इधर जा रहा है, उधर बैठा हुआ अधिकारी को आपको देखते ही मालूम होगा ये अधिकार पत्र के साथ आ रहा है, ये काम करने के लिए इनका अधिकार पत्र मिला है, मुझे इनके पीछे इधर से हटना पड़ेगा। ऐसा बोलकर प्रभु से अधिकार पत्र लेते हुए कौन सा काम करना है, कैसा करना है, प्रभु क्लियर बताता है। आपको क्यों मालूम नहीं होता? आपका खुद ही महाराज आपको पूरा पहना हुआ है, आपको कुछ बात अच्छा लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। बिना व्यवस्था से प्रभु आप किधर भी मुझे भेजे, किधर भी मुझे भेजे, मैं जाने के लिए तैयार हूं। जब परमेश्वर का दर्शन आए, उधर से यूहन्ना, उधर से यशायाह देखे, कौन हमारे लिए जाएगा, मैं किसको भेजूं? हिंदुस्तान को देखते हुए प्रभु बोलता है मैं किसको भेजूं, कौन हमारे लिए जाएगा। लेकिन कौन सुनेगा? ये अपना खुद ही को एक तरफ करके मुझे यीशु का लड़ाई लड़ना है। मुझे अभी मैं थोड़ी देर आपके लिए प्रार्थना के समय देने जा रहा हूं। कितना टाइम आपने बर्बाद कर चुका है, कितना टाइम। प्रभु आपको खाना दे रहा है, प्रभु आपको कपड़ा दे रहा है, प्रभु आपको तंदुरुस्ती दे रहा है, प्रभु सब कुछ दे रहा है। उनका सेवकाई में लगे रहने के लिए प्रभु मुझे भेज, किधर भेज रहा हूं मालूम करते हुए जाने के लिए अंदर में तैयारी। उसके लिए नंबर 1 क्या है? अपना खुद ही। मैंने आपको बोला जम्मू में, उधमपुर में दौड़ते दौड़ते मेहनत करते हुए एक घर बना दिया, 3 ही दिन उधर रहा। प्रभु बोला 4था दिन मैं किधर हूं? जम्मू में आया। 4था दिन, सिर्फ 3 दिन उधर रहा। तीसरे दिन रात को प्रभु बोल रहा है। ऐसा जब प्रभु एक एक देखते रहे तो मैं किसको भेजूं, किसको भेजूं, मैं किसको भेजूं। रुकावट किधर है? आप और आपका खुद ही। आपका खुद ही के अंदर आप बैठने के कारण प्रभु की आवाज आपका कान में नहीं आ जा। फिर मजदूर की तरह चलो एम शामिल को बोला उधर में, अच्छा इधर जाके थोड़ी देर रहो, ठीक है जी, हाँ जी, उधर में जाकर हालेलुया जय मसीह की 2 गीत गाया, थोड़ा कर दिया, अच्छा हालेलुया, उधर का छुट्टी हो गया, फिर चलो इधर जाओ। ऐसा नहीं, एक एक के अंदर में ये बात मालूम होना है, मुझे प्रभु भेज रहा है। मैं स्पेयर व्हील नहीं। यीशु के कलीसिया में कोई स्टेफनी, क्या है स्टेफनी, कोई नहीं है, कोई नहीं है। एक एक के लिए अपना अपना काम दिया हुआ है, एक एक के लिए, उसी के लिए प्रभु तैयार कर रहा है।
एक एक के लिए। अभी फिन्नी सेवा कर रहा है, मैं उनका काम में इंटरफियर नहीं कर रहा हूँ। मैं उनका बाप है, पास्टर है नहीं, वो मेरा पिता का कौन है, सीधा सेवा का। मैं उनसे पूछता हूँ बेटा किधर है प्रोग्राम, इधर के लिए मैंने बोला, प्रभु ने बोला उनको भी पूरा प्रोग्राम कैंसिल करके इधर बुलाओ। मैंने बोला बाप बोल रहा है पूरा प्रोग्राम, इनको कितना जगह में जाना था, कैंसिल करके इधर बैठो, आगे के दौड़ के लिए तैयारी। मेरा पत्नी के लिए भी, मेरा पत्नी को मैंने बोला अमनी आप मेरा सेवा किया बहुत अच्छा है, मेरा सेवा से मैंने थोड़ा मुस्कुराया या कोई साड़ी खरीद कर दिया, थोड़ा सब्जी खरीद के या कुछ दिया, आप बच्चों का देखभाल भी किया, अभी आपका पति का सही सेवा करना। उनका अमनी का पति कौन है, मैं तो तत्काल अल्पकालीन पति है, थोड़ी देर का पति है मेरा। अब अमनी मैं इससे मेरा प्यार प्रकट करता है। लोग बोलेंगे वो पत्नी को उधर देखा, हाँ पत्नी साथ है तो हाँ अमनी मुझे थोड़ा सा चटनी बना कर दो, थोड़ा मछली बना कर दो, हाँ हैया खा कर कितना अच्छा हो, मेरा पत्नी कितना अच्छा है। ऐसा मैं बोलेगा मेरा पत्नी से मैं क्या कर रहा हूँ, उनका आजर छीन रहा हूँ। अभी मेरा पत्नी प्रभु के सामने खड़ा होकर बोल सकेगा प्रभु तूने मुझे एक सही पति दिया, उसने मुझे आपके लिए सेवा करने का अवसर दिया, सही पति तेरे लिए सेवा करके इतना लोगों के साथ खड़ा होने के लिए मुझे सौभाग्य मिला। अगर मेरे साथ रह करके मैं अमनी इधर आ जा तो अमनी मेरा कपड़ा दो या थोड़ा डोसा बनाओ, डोसा बनाया, अमनी भी बोले वो मेरा पति कितना अच्छा है, हालेलुया, मुझे छोड़ता ही नहीं है, मैं किधर भी जाए मुझे लेकर ही चलता है, हम तो सचमुच में एक ही शरीर है, मुझे छोड़ता ही नहीं है। उधर असली पति के पास जाते वक्त मैं और कहीं होगा, मैं किधर होगा मैं अपना जगह में होगा। अमनी तो मेरा पति को बोलो, वो तो प्रभु बोलेगा वो मैंने मेरा पति का सेवा करके आया, इसलिए तब बोलेगा। लूका 14 का 26 से लेकर 33 तक तुमने कभी सुना था हैं? उधर में क्या लिखा है? और पहला कोरिन्थी 7 का 29 से लेकर 31 तुमने कभी पढ़ा था? तब क्या बोलेंगे? तो मेरा पत्नी मैं बताने के लिए उसमें शर्म नहीं आ रहा है, बताना जरूरी है। मेरा पत्नी दुखी नहीं करेंगे, मैं बोलता हूँ। मैं जम्मू में गया तो अम्मी बोला मैं उधमपुर में रहकर सेवा करेंगे। प्रभु ने बोला तुम्हारा पत्नी को भी परदेशी बनाओ। क्या बोला? मैं क्या किया, रमन और उनका पापा मम्मी सबको बोलकर बोला हमारा घर में जाकर रहना, उधर एक ही किचन में क्या करो, खाना बनाओ। मेरा पत्नी को मैं उधमपुर को नरक बना दिया। क्या बना दिया? अभी मेरा पत्नी के सामने मैं बोल रहा हूं, ताकि वो क्या बने, परदेशी बने। ये मेरा पत्नी को ज्यादा प्यार करने के कारण, वो कब मालूम होगा ज्यादा प्यार किया करके? उधर जाने के बाद बोलेगा हाँ सामुएल तूने जो किया है सचमुच में मेरा, ताकि मेरा मैं परदेशी बना तो मैं उधमपुर से निकला तो मैं समझा मेरा पत्नी को भी क्या करना है, उधर में आराम से रहने से नहीं, उनका पति के लिए सेवा करे। हालेलुया। ये हम सारे खानदान में ये बात लागू करने के बाद आपके सामने रख रहा हूं। मेरे सारे खानदान में मैं अभी पूरा दिलेरी से बता सकता हूं। मेरा बेटा सेवा में, बेटा का पत्नी सेवा में, बेटी सेवा में, मेरा पत्नी भी सेवा में, अलग अलग जगह में। लोग बोलेंगे आपका इतना सेवा करते हुए तुम्हारा पत्नी कहाँ है, तुम कहाँ हैं? हाँ जी, हम इकट्ठा रहते वक्त मेरा बाप के घर में इकट्ठा रहेंगे, तब चमकता हुआ आएगा, सितारा बनकर आएगा। हालेलुया। मेरा बेटा भी अपना सेवा करते हुए, पत्नी भी अपना सेवा करते हुए,
तो इसी मुताबिक अभी आप पास्टर लोग क्या करते हैं, आपका पत्नी आपको परोठा बना कर देते रहे, आप परोठा खाएं, कपड़ा कहते हैं, सारी सेवा करने के बाद आपका टांगें दबाएं, खाना बना के दे, ठीक है। ऐसा अपना पत्नियों को बर्बाद करेगा तो फिर पत्नी लोग भी सोचते पत्नियों का आंख खोला नहीं है, इसलिए पत्नी से तो वो मेरा पति तो एम सामुएल की तरह नहीं है, एम सामुएल तो अपना पत्नी को कहाँ छोड़ा है, मेरा पति तो कितना अच्छा है, कितना वफादार है, मेरा पति मुझे प्यार करते। एम सामुएल अपना पत्नी को प्यार नहीं करता, इसलिए उनको दिल्ली में छोड़ दिया, कभी इधर छोड़ दिया। एम सामुएल खुद इधर लड़कियों के साथ घूम रहा है। तो बहन लोग बोलेंगे मेरा पति, तुम एम सामुएल की तरह लड़कियों के साथ घूमने के लिए नहीं जाना, मैं ही तुम्हारा सेवा करता रहेंगे। हालेलुया। बोलने के लिए भी है ना, लेकिन जब वचन की गहराई जब समझे, आत्मा में बातें समझे, तब मालूम होगा मैं जो रास्ता चल रहा है यही सिर्फ सही रास्ता है, ये ही सिर्फ वचन के अनुसार का रास्ता है। नहीं तो आप उधर आकर फिर देखेंगे तब मालूम होगा। क्योंकि पति पत्नी हो, पति का सेवा करने के लिए पत्नी नहीं दिया है, पति का कपड़ा धोने के लिए, पति का खाना बने वो थोड़ी देर का है। प्रभु ने पत्नी लोगों को पतियों का गुलाम बनाकर नहीं रखा, उनको भी आजादी दिया है सेवा करने के लिए, आत्माओं को ले। नहीं तो मैं तो बाइबल लेकर प्रचार करूं, तुम्हारा काम है बच्चों को पालना, पूरा काम मैं प्रचार करके स्वर्ग में जाते वक्त आपका पत्नी कहां खड़ा हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारों, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, एक एक अंग अपना अपना जगह में। पत्नी के लिए प्रभु ने कीमत दिया है, पति के लिए कीमत दिया है, एक एक सेवा करते हुए। अभी फिन्नी का पत्नी यमी उधर बच्चों के तरफ नहीं देख रहा है, कितने कितने सेवा में भाग रही है, सेवा में व्यस्त रह रहा है, कितने कितने सेवा में, जब बाहर नहीं जा सकते किताबें लिख रही है, मेरे सेवा में मदद कर रहा है। ऐसा हम सब सेवा में लगना है, सब। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक अंग किधर काम करना है मालूम करना है, मालूम करते हुए एक एक प्रभु मुझे आप कौन सा सेवा करना चाहता है वो सेवा करता रहे। जब आपका आखिरी सांस निकलेगा तब जिस खेत में आप सेवा कर रहे हैं उधर से आपका सांस निकलना। मैं दोबारा बोलता हूं, पत्नी लोगों को पतियों का सेवा करने के लिए नहीं बनाया, उनको भी सेवा करने का मौका है। ठीक है, पति के साथ साथ जगह में प्रचार करने का है तो करो, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, नहीं, लेकिन उसके लिए कौन ऑर्डर देना है, प्रभु ने बना। ओ पति, मैं पति पत्नी हो गया, सेवा भी एक, ऐसा नहीं। पति पत्नी एक हो गया इसलिए सेवा भी एक, ऐसा। मैं आपको मालूम है, मैं मेरा पत्नी को बताता था, अमनी को याद होगा, मैं बोलता अमनी बच्चे स्कूल से आते वक्त ठीक 2:30 बजे तुम गेट के बाहर होना। किसके लिए? घर घर में विजिट करने के लिए। एक बार और भी लोग आए थे, मेरा पत्नी को छाती में दर्द हो गया, बारिश भी आ रहा है, तो साथ आया हुआ लोग बोला आज पत्नी के ऊपर थोड़ा दया करो, उसको कुतुम्बुर में बारिश आ रहा है, छाती में दर्द है, रास्ते में मर गया। कोई बात नहीं, रास्ते में मर गया तो खबर लेके आना, मैं बाद में आकर कोई गाड़ी में लेकर बॉडी लेके आऊंगा, फिर बाद में दूसरा दिन ले जाकर उसको दफन करूंगा। ऐसा ही बोला मैंने। उस दिन शाम को आकर बोला था, रोमन कैथोलिक फैमिली जॉर्ज और उनका फैमिली उस दिन उतार पाकर आया, अभी चंडीगढ़ में है। तो पहले मेरे पत्नी को मैं शक्ति से भेजता ताकि उनको टेस्ट मालूम हो जाए, सेवा का टेस्ट मालूम हो जाए, धक्का देकर भेजता था। फिर उनको मालूम हो गया अभी दौड़ रही है, अपने आप दौड़ रही है। तो ये काम मैं आज, अच्छा हमने, मेरा मिसेस को अच्छी तरह कुकिंग आता है, अच्छा खाना बनाता है, टेस्ट से मेरा टेस्ट मालूम है, लेकिन मेरा टेस्ट से अच्छा है हजारों आत्मा नरक की आग की ओर जा रहा है, लाखों की तादाद में नरक की आग की ओर लोग जा रहा है। उनके लिए कोई ना कोई एक
सेवा का हिस्सा, चाहे प्रार्थना करें। इसलिए मेरा सुख को भूलकर उनको लगाया सेवा में। इसी मुताबिक एक एक अंग अपना सेवा में लग जाए, प्रार्थना शुरू करें। आपको जैसा प्रार्थना करने का मन करता है वैसा करें। जो बोलना है मैंने बोल दिया। जो जरूरी बात बाप ने आपको बोलने के लिए बोला है मैंने बोला। सबूत के साथ बोला है, अनुभव के साथ बोला है, वचन के अनुसार बोला है। आत्माएं नाश हो रहा है, प्रभु भेजना चाहता है। सही उपदेश के बिना मैं किसको भेजूं? एक एक अपना खुद ही को त्यागते हुए तैयार हो जाएं, तब प्रभु, खुद जाने का जरूरत नहीं, प्रभु भेजेगा। अपने आप जाने का जरूरत नहीं, प्रभु भेजेगा। लेकिन तैयार रहें। मैं किसको भेजूं? वो आवाज सुनने के लिए तैयार रहे। हिंदुस्तान बुला रहा है, नेपाल बुला रहा है, एशिया बुला रहा है। गांव गांव बुला रहा है। खेत पक चुका है, कटनी के लिए तैयार है। किसको भेजूं? अपना सुख छोड़कर कौन जाने के लिए तैयार होगा? प्रभु, आपने मुझे आपका शरीर का अंग बना के रखा है। मैं क्या काम करूं? अपने आप जाने का जरूरत नहीं, वो भेजेगा। साथ साथ रहे, वो भेजेगा। अपना मन मर्जी से इधर उधर सेवा करने का नहीं। भेजो प्रभु, जिधर भेजेगा जाने के लिए मैं तैयार हूं। चाहे कितना भी खतरा जगह हो, मैं क्या करूं? जिधर प्रभु भेजता है काम पूरा करके वापस आएगा।